हेलो दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों से एक बार माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं आज बहुत दिनों बाद आपको ये नई वीडियो डालने जा रहा हूँ। लेकिन मेरे सामने एक समस्या थी कि मैं एक तैयारी कर रहा था यूपीएससी की, जिसमें टाइम ना मिलने की वजह से आपके लिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। मैं अभी रात के 11:40 हो रहे हैं, फिर भी आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए वीडियो बनाऊँ, क्योंकि समय मिलने की वजह से नहीं बना पा रहा था। फिर भी कोशिश है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो हम डाल सकें। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा क्वेश्चन नंबर 25? किसका? इनकम फ्रॉम सैलरी का। इनकम फ्रॉम सैलरी का क्वेश्चन नंबर 25 है और ये जान लीजिए कि एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। पूरा टाइम दीजिएगा, अच्छे से वीडियो को देखिएगा। और ये पहला प्रश्न होगा जिसमें टाइम रिलेटेड है कि ऐसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी और थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन भी होगा, ये कैसा क्वेश्चन आ गया, इसलिए इस क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान दें। स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ते हैं, तो आप धैर्य से सुने, वीडियो देखें, वीडियो पूरा देखे बिना जाए ना, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर समझाऊँ। चलिए पढ़ते हैं। मिस्टर रंगराजन चेन्नई में एक कंपनी में 1 जनवरी 2017 को 22,400 से 30,000 तक के वेतन पर नियुक्त हुए। उन्हें वेतन का 50% महंगाई भत्ता प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उन्हें 15,000 रुपया प्रति माह मनोरंजन भत्ता मिल रहा है। सेवा की शर्तों के अनुसार उसे कंपनी के ग्राहकों की आवाभगत करनी होती है। उन्हें कंपनी की ओर से 3200 रुपये प्रति माह मकान किराया भत्ता मिलता है। उन्होंने एक फ्लैट 8,000 रुपये प्रति माह किराए पर ले रखा है। कंपनी की ओर से फर्राश, रसोई घर और माली दिए गए हैं, जिनका वेतन कंपनी प्रत्येक को 200 रुपये प्रति माह चुकाती है। उसे कंपनी की ओर से 2 मोटर कारें, एक बड़ी और दूसरी छोटी दे रखी है, जो निजी उपयोग में भी आती है। कंपनी केवल कार्यालयीन प्रयोग के खर्चे वहन करती है। बड़ी कार का मूल्य 6 लाख रुपये तथा छोटी कार का मूल्य 3 लाख रुपये है। इन कारों के खर्चे 80,000 एवं 60,000 रुपये क्रमशः हैं। प्रमाणित भविष्य निधि में वेतन एवं महंगाई भत्ते का 8.33% अंशदान करता है। कौन करता है? कर्मचारी और नियोक्ता दोनों। यह मानते हुए कि वेतन माह के अंत में देय होता है, कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए वेतन से आय ज्ञात कीजिए। कंपनी ने उनको कर मुक्त वेतन देने का अनुबंध कर रखा है, अतः उनके द्वारा देय आय का 50% कंपनी द्वारा चुकाया गया है। अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। मिस्टर रंगराजन वाज अपॉइंटेड इन अ company of Chennai on the grade 2,400 to 30,000. Since 1st January 2017, he received 50% dearness allowance. Besides this, he is getting 15,000 per month entertainment allowance. In terms of service, he is required to entertain the client of the company. He receives also house rent allowance 3,200 per month from the company. He has taken a flat as the rent 8,000 per month. The company provided him a sweeper, cook and gardener and paid them 200 per month each. He has been provided 2 motor cars, one of these in large and another small. The cars are used in personal use. Also, the company bears the expenses only for official use. The cost of a large car is 6 lakh rupees and of the small car 3 lakh rupees. The expenses relating to cars are 80,000 and 60,000 respectively. The employer and the employee each contribution 8.33% of salary and dearness allowance to recognized provident fund. Compute income from salary for the assessment year 2021-22. Assuming the salary is due at the end of the month, the company has entered into an agreement with him to pay tax-free salary, so the company has paid 50,000 income tax payable by. यही है क्वेश्चन आपका। एक चीज़ बता दें कि अगर आपको यूपीएससी की आप भी कहीं सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और आपको आवश्यकता है उसके बारे में जानने की, तो आप हमसे जान सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा कि आप जो जानना चाहते हैं। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन हम पहले ही बता देते हैं। फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 आप लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा कम जगह रहती है जिसकी वजह से हम उसको नहीं लिखते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट कहाँ से आता है? बेसिक सैलरी।
क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ लिख दे रहे हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या होता है? बेसिक सैलरी। ये बताइए बेसिक सैलरी क्वेश्चन में कितनी है? अब बेसिक सैलरी हमें निकालना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कितनी है। कह रहा है कि 1 जनवरी 2017 1 जनवरी 2017 से वह नियुक्त हुआ है और माह के अंत में क्या होता है? पैसा मिलता है। यानी 31 जनवरी को इनको पैसा मिलेगा, फिर उसके बाद 31 या 28 फरवरी को फिर पैसा मिलेगा और फिर 31 मार्च को। ये पैसा तो ये पा चुके हैं 22,000 के हिसाब से 2017 में। फिर 2018 में आएंगे, 2018 के बाद 2019 में आएंगे, तो क्या होगा? 2021 में आते आते 1 अप्रैल, ये आप कह लीजिए कि 31 मार्च को ही कर लीजिए, 31 जनवरी को इनका शुरुआत कितना हो जाएगा? 22,000, कितना है? 23,200 रुपये हो जाएगा। कैसे? 22,000 रुपये था प्लस 400 एक साल का ऐड कर लीजिए, फिर 400 ऐड कर लीजिए, फिर 400 ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 23,200 रुपये। इतना होगा ना? अब ये कितने महीने तक चलेगा? 31 मार्च से 31 दिसंबर तक। और ये कितना महीना होगा? 9 महीने। इसके बाद फिर आ जाएगा आपका, इसमें 400 ऐड करने के बाद 23,600 के हिसाब से। तो हम ऐसे कह सकते हैं 23,200 के हिसाब से 9 मंथ और 23,600 के हिसाब से 3 मंथ। ये चीज़ आपका हो गया। ग्रेड पे समझ गए? ग्रेड पे कैसे निकलता है? ग्रेड पे अगर निकालना आ गया तो इस क्वेश्चन में और कोई खास बात नहीं है जो आपको बताने में समस्या हो। अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ग्रेड पे में क्या समस्या हुई आपको। तो हमारा है 23,200 रुपीज़। कितना है? 23,000 इंटू 9 और 23,200 इंटू 3। इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा? 23,000 इंटू 9 करते हैं, देखिए कितना आता है, इक्वल टू 0,08820, यानी 2,08,800 9 महीने का हो गया, 9 मंथ का, और फिर इसका 3 मंथ का कर लेते हैं। $69,600 ये आपका 3 मंथ का हो गया। अब ऐड कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 418। तो कितना हो गया भैया? 2,08,800, 69,600, और ये हो गया आपका ये 400, 8, 7, 2, 2,78,400। कितना हो गया? 2,78,400, 2,78,400। तो इसको हम इरेज कर देते हैं इतना, और सिर्फ 2,78,400 लिखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। $2,78,400 बेसिक सैलरी क्लियर हो गया। अब यही बोल रहा है आपका कि इसका हाफ आपको क्या मिलता है? इसका हाफ क्या मिलता है? डियरनेस अलावेंस 50% बोला है ना,
तो इसका हाफ कितना होगा 1,39,200। कितना होगा 1,39,200। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है इसके अतिरिक्त इन्हें 15,000 रुपये प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता मिलता है। यानी इनको कितना मिलता है इंटरटेनमेंट अलाउंस, शॉर्ट में बोले तो EA इंटरटेनमेंट अलाउंस 15,000 पर मंथ इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 1,80,000 रुपीज। कोई प्रॉब्लम नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको इससे पहले 24 क्वेश्चन में यही चीज़ें बताई जा रही हैं। फिर हम आते हैं, कह रहा है कि सेवा की शर्तों के अनुसार उसे कंपनी की ग्राहकों की आवाभगत करनी पड़ती है। कंपनी के ग्राहक आने से आवाभगत करने का हमारा कोई मतलब नहीं होता है, हमें अपने सैलरी से मतलब होता है। उसका कोई पॉइंट बनता नहीं है, उसको काट दीजिए या आप लिख लीजिएगा कि एग्जम्प्ट, कस्टमर लिख के एग्जाम कर देगा, यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि उसे कंपनी की ओर से 3200 रुपये प्रति माह किराया भत्ता मिलता है और वह 8,000 रुपये प्रति माह खर्च करता है। अब देखिए HRA का पॉइंट मैं आपको कम से कम बताया होगा तो 14-15, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ शॉर्ट में कि पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट में HRA के। HRA का फर्स्ट पॉइंट होता है एक्चुअल HRA रिसीव। तो कितना रिसीव हुआ है, ये 3800 कितना है 3200 इंटू 12 कर दीजिए, 3200 दाम 32,000, 32 गुना 64, 32 6 38,400 यही मिला। फिर बोलता है रेंट पेड, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% सैलरी। रेंट पेड कितना किया 8,000, यानी 12 ठे 96,000 माइनस 10% सैलरी करेंगे तो कितना आएगा 27,840 रुपये। तो कितना होगा 96,000 में से 27,840 करेंगे तो 1840 माइनस कर दीजिए 70 और 69, 68,160 रुपये। ठीक है। थर्ड पॉइंट हम देखें अगर तो कहा जाता है कि चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता और दिल्ली अगर 5 शहर नहीं हैं तो अगर कोई भी शहर है तो 40% सैलरी, और अगर वो चेन्नई मुंबई जो भी बताएं आपको 5 शहर अगर उनमें से है तो 50%। तो आप दिखाई दे रहा होगा चेन्नई बोल रहा है सीधे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 50% करेंगे तो यही आएगा कितना 1,39,200 रुपये। हमें पता होता है कि एग्जम्प्ट वही करते हैं जो सबसे छोटा होता है, तो सबसे छोटा को दिखाई दे रहा है जो मिला है वही। और फिर हम कैसे टैक्सेबल कैसे करते हैं, टैक्सेबल मतलब कि एक्चुअल HRA रिसीव माइनस एग्जम्प्ट, HRA रिसीव भी वही हुआ है एग्जम्प्ट भी वही हुआ है तो वो जीरो आएगा, और जब जीरो आएगा तो वहाँ पे हम सीधे क्या करेंगे उसको कर देंगे एग्जम्प्ट। हम आपको सीधे सीधे भी बता सकते थे कि आप HRA को एग्जम्प्ट कर दीजिए, लेकिन हमें लगा कि कहीं अगर आप कन्फ्यूजन हो रहा हो तो इससे बेहतर है कि आपको बता दिया जाए। तो HRA क्या करेंगे यहाँ पे एग्जम्प्ट। फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट में क्या है, कंपनी की ओर से फराश रसोई और माली, फराश रसोई और माली मिलते हैं, स्वीपर कुकर और गार्डनर, स्वीपर कुकर एंड गार्डनर। इन दो तीनों का देखा जाए तो 200 200 200 है, 200 इंटू 3 मतलब 600 रुपये। अब 12 से इसको हुआ कर दीजिए 7200 रुपये, क्योंकि पर मंथ मिलता है ना। तो इन तीनों का देख लिया गया तो पर मंथ मतलब पूरे महीने मिला के 12 महीने का एनुअल 7200 रुपये हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, आगे बोला हुआ है कि इनको 2 कार मिल रही हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब 2 कारें मिल रही हों, दोनों निजी प्रयोग के लिए हैं, कार्यालय निजी दोनों प्रयोग के लिए आ रही हों, तो हम एक चीज़ ध्यान देते हैं कि जो बड़ी वाली कार होती है, अब हमें यहाँ पे अपना खर्चा बचाना है, टैक्स कम करवाना है,
तो एक रूल होता है एक कार के लिए, जब बड़ी कार है तो आप 2400 रुपये के हिसाब से दे दीजिए पर मंथ, और छोटी कार है तो 1800 रुपये दे दीजिए। तो यहाँ पे 2400 का 1800 ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ देखिए अमाउंट कितना बड़ा है, 6 लाख 3 लाख की बात आ रही है। तो जो बड़ी वाली कार होती है ना, उसको आप क्या कीजिए 2400 के हिसाब से कर देते हैं हम, इसके पहले पूरा इसका रूल बताए हुए हैं। तो कार के बारे में लिख देते हैं। फर्स्ट कार जो है लार्ज कार 2400 के हिसाब से निकल गया, 2400 इंटू 12 28,800, ठीक है। और जो स्मॉल कार है, स्मॉल कार जो है उसको आप क्या कीजिएगा कि जो 3 लाख रुपए का है, ठीक है, तो इसका 10% लेते हैं, जो खर्चा होता है वो ऐड करते हैं। तो खर्चा पहले है 60,000 रुपये मिल रहा, खर्चा हो रहा है, 10% ऑफ कार वैल्यू यानी 90,000 रुपये ये। अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो 90 20 110 1,18,800। एक मिनट यहाँ पे हमने क्या किया था 2400 किया था, लेकिन जब ये निजी प्रयोग के लिए है तो हम क्या करते हैं 900 के हिसाब से करते हैं, 600 और 900, 900 इंटू 12 10,800, 90 10 100 यानी 1,08,000 रुपये हो गया। यहाँ तक कार का समझ में आ गया आपका दोनों। इसके बाद कोई पॉइंट है तो देख लेते हैं। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड सीधे सीधे बोल रहा है 8.3%, और मैंने आपको कम से कम 80 बार बताया होगा कि 12.5 से अगर नीचे रहता है तो वो सीधे सीधे एग्जम्प्ट है। तो कोई मतलब नहीं बनता है कि इस पॉइंट पर डिस्कस किया जाए। आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसको सीधे हम करते हैं एग्जम्प्ट। और कोई पॉइंट है? हाँ, एक पॉइंट और हमें दिखाई दे रहा है, शायद आपको ना दिखाई दिया हो, कि अतः उनके द्वारा देख कर 50,000 रुपये कंपनी द्वारा चुकाया जाता है, या सो द कंपनी हैज पेड 50,000 इनकम टैक्स पेबल बाय हिम। यानी ये जो कंपनी इनको सुविधा दी है इनके टैक्स पेड करने की, ये भी तो इनके लिए इनकम थी, टैक्स पेड। तो ये हो गया आपका 50,000। अब इन टोटल को ऐड कर लीजिए। टोटल को ऐड करेंगे तो 2,78,600, 2,87,600, 2,87,000, 3,17,000, 4,17,000, 4,17,000, 4,97,000, 5,97,000, 5,98,400, 6,98,400, 7,48,400। कोई और पॉइंट भी है? ये 7200 और जुड़ रहा है, 48,755 एक बार ऐड कर लेते हैं अच्छे से इसको। 2,78,400 है, 4 2 6, 4 2 6, 2 8, 14 4, 8 9 17, 7 24, 5 29, 30, 30 30 30। एक काम कीजिए आप टोटल ऐड कर लीजिए इसको। टोटल ऐड करेंगे तो आपका आएगा 7,57,400 रुपये। इसमें से आप एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये था आपका ग्रॉस सैलरी,
लेस डिडक्शन, कौन सा स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये है 50,000। इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 7,07,400 रुपये। यही आपका आंसर होगा। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तो इस क्लास के लिए धन्यवाद।